Coins. Coins are an important source of reconstructing the history of India. हम हिस्ट्री जो है अपने देश की, इंडिया की, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हाँ कौन से टाइम में कौन सा राजा था, ठीक है ना, कॉइन्स की मदद से। और कहीं कहीं पे तो कॉइन्स में मैप भी रहते थे, नदी के चित्र रहेंगे और लोकेशन के नाम रहेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलरली द एंशियंट इंडिया, खासकर एंशियंट इंडिया में मिलता है ये, ठीक है। दे थ्रो कंसिडरेबल लाइट ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। अब वो कॉइन्स के ऊपर क्या है, जिसका शासन है वो उसका चित्र रख देगा या नाम लिख देगा अपना, ठीक है। फिर क्या है, वो सिक्के जो मिल रहे हैं वो सोने के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं, पीतल के हैं, तो एक इकोनॉमिक वैल्यू पता चलती है कि उस टाइम के जो लोग थे अमीर थे या बहुत गरीब में जी रहे थे, नहीं क्या, या उस टाइप की उस टाइम में मतलब तांबे के सिक्के से या सोने के सिक्के से व्यापार हो रहा था, ठीक है ना, मतलब कितने रिच थे वो लोग, क्लास पता चलता है उस time। फिर क्या है, सोशल है, सामाजिक, उसमें कुछ 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 देखने को मिलेगा, ठीक है ना, समाज से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, उसमें कोई चित्र रहेगा या लोगों का कुछ उसमें रहेगा कि हाँ भाई ऐसा कंट्रीब्यूशन करके ये बनाया है इसको। रिलीजियस रहेगा या भगवान की मूर्ति रहेगी, उसमें फोटोज रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा सिम्बॉल्स रह सकते हैं। द कॉइन्स फर्निश वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग, ठीक है ना, किंग के बारे में रहेगा, एंड हिज डायनेस्टी एंड किंगडम, कि उसका जो राज्य है वो कहाँ तक फैला है, बिहार तक है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों है, या फिर अरुणाचल प्रदेश आसाम से लेके पूरा अफगानिस्तान तक है, था ना पहले किंगडम। हाँ, सबसे पहला साम्राज्य तो वही है। ऑल्सो देयर आर इंस्टेंस ऑफ सम कॉइन्स इशूड बाय द गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स। गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स क्या होता है, शिल्पी संघ बोलते हैं, शिल्पी संघ। शिल्प मतलब कलाकार जो कलाकारी बनाते हैं, शिल्प मतलब कि जो पत्थर के अगर कोई डिजाइन बना रहा है, जो डिजाइन बनाते हैं ऐसे, तो उसको शिल्प बोलते हैं, शिल्पी संघ। शिल्पी संघ का मतलब है कि उनका समूह, उनका ग्रुप, ठीक है। हाँ, फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल विद द सिमिलर इंटरेस्ट, मतलब जो उस ग्रुप में लोग होंगे वो एक ही काम करने वाले होंगे, उनको बोलते हैं गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। तो ये जो गिल्ड्स, जो समूह रहता था, एक ही समझ लो कॉटन का बिजनेस करने वाले या सिल्क का बिजनेस करने वाले, सिल्क, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते थे, एक सिक्का बनवाते थे और उस पर मतलब लिखते थे कि हाँ भाई ये हमारा संघ का नाम लिखते थे, जो भी उनका संघ का नाम होगा, भाई कॉटन कॉटन मर्चेंट्स, हाँ सॉरी, हाँ कॉटन मर्चेंट्स, और वो लिख देंगे और अपने सिक्के बांटेंगे, उसकी भी एक वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, ऐसा है। ये लोग भी लोहे का बनाने में काम करने वाले, कॉटन काम करने वाले, और कौन सा कुछ है पुराने टाइम में, अनाज का एक कोई वो शिल्पी संघ नहीं हो सकता ना सर, वो तो क्या किसान वाले, क्या वो तो गरीब ही थे, किसान वाले हमेशा उनको एक्सप्लॉइट ही किया, सिक्के वाले, लोहा वाले, कपड़े बनाने वाले बोल सकते हो, ठीक है ना, उस टाइम में जो कपड़े बनाते थे तो उनका भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या एक पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस कर रहे हो आप, कि अपने देश से क्या क्या जाता था, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री उसमें अपना देश से अपने उस टाइम में क्या बिजनेस करते थे अपन, मसाले, सबसे बेस्ट मसाले जो है ना, मसाले उसके लिए जो अगर मर्चेंट होंगे, जो सप्लाई वाले, वो अपने अलग से कॉइन बनाएंगे मर्चेंट वाला, मसाले वाला, हाँ? सर बहुत था, सर बहुत था। अरे सर मसाले, सर वहाँ मसाले है ही नहीं ना फॉरेन में, वो आप ईस्ट इंडिया को इसलिए गिन रहे हो क्योंकि नहीं क्या, अरे सर पहले के टाइम की इतनी हिस्ट्री नहीं मिलती अपने को, लेकिन है सर, पूरा जाता था। सर चोल चोल जो डायनेस्टी है, तो उसकी पूरी नेवी आर्मी थी, तो नेवी आर्मी तो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि व्यापार के लिए नाव रहना चाहिए ना, थल सेना नहीं, मतलब अगर आप नेवी खड़ी कर रहे हो तो उसके पहले आपके पास एक शिप भी तो रहेगी जिससे आप व्यापार कर रहे होंगे, तब ना जाके आप नेवी पे कूदे होंगे, लड़ाकू उस पर तोप लगाना। जब तक आपका, अब भारी भारी सामान अगर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते तो भारी तोप कैसे लोड कर सकते हो, तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एक नेवी है, नेवी फोर्स है पूरी समुद्र में, तो उसके पहले आपके पास एक सादी शिप होगी जिससे आप मटेरियल ट्रांसफर करते होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो था, पहले भी था। वो क्या हुआ, ब्रिटिश का जो आए और जो धीरे धीरे आए तो उनने ज़्यादा उसका ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और वो खुद करने लगे, खुद डीलर बन गए। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे जो यहाँ के जो व्यापारी थे वो लोग ट्रांसफर करते थे, तो वो इतना कोई उसमें लाइट नहीं पड़ा उतना,
ग्रंथों में उन्होंने लिखा नहीं इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन उन्होंने जब किया ना तो तब तुमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। मसाले वहाँ उगते ही नहीं है ना। अब जैसे कुछ भी आपको खाना मैं आपको बिना नमक का खाना दे दूँ, खा पाओगे? अरे आप पता नहीं कैसे तो भी चेहरा कर लोगे। बिना नमक के खाना खा पाओगे? नहीं ना। तो वो उधर उनके पास में कुछ है ही नहीं, मसाला ही नहीं, तो क्या खाएंगे फिर? अगर मीट भी खा रहे हैं तो उसमें आदिमानव पहले क्या है, आदिमानव का पहले आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पहले वो कच्चा ही खा रहा था। फिर उसने देखा गलती से एक दिन का आग में गिर गया, गलती से गिरा बोलते, खुद नहीं डाला, तब उसने फिर उसका टेस्ट मुझे अलग लगा, फिर उसमें फिर और नहीं का नमक उसको मिल गया तो फिर और अच्छा लगा। तो अब बताइए वो उधर के लोग क्या ना, क्या आदिमानव थोड़ी ना रह गए थे। ठीक है। गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट एंड गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, जो सोने का जो बनाता है, दैट थ्रोज स्पेशल लाइट ऑन द बिजनेस बिहेवियर ऑफ दैट टाइम। तो जो भी गोल्ड स्मिथ वाला क्या हार बनाएगा, वो भी सिक्के बनाएगा और भी चीज़ें बनाएगा, तो उसमें वो चीज़ें नहीं, क्या मतलब अपना अपना कुछ एक रिमार्क छोड़ेगा। हाँ भाई मेरा एक रिमार्क फेमस है, नीनावे ज्वेलर्स, नहीं ज्वेलर्स वो यूएन पे आता है, रोकड़े ज्वेलर्स। हाँ, तो वैसा वो ऐसा रखेगा, तो अपना बिजनेस का बिहेवियर बोल रहा है कि मैं किस तरह का बिजनेस करता हूँ, वो सिक्के पे उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। एट दैट टाइम ऑफ दैट टाइम दे ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेड रूट। अब देखो जो सिल्क वाले हैं, तो सिल्क रूट बहुत फेमस है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी, सिल्क रूट बहुत फेमस है। हाँ ये चाइना अफगानिस्तान होते हुए ऐसे जाते थे, ठीक है ना। तो उसमें रूट भी देते थे, चित्र पूरा रूट का रूट बना देते थे, तो वो फायदा ही होता था ना। अगर मर्चेंट जैसे जा रहा है तो वो सिक्का देख देख के जाता था मैप में, कागज गीला हो गया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, सिक्का तो सिक्के में तो अच्छे से रहेगा लिखा हुआ। Besides all this information, the coins also throw considerable light on the religious belief of the ancient people. अब वो जो वहाँ पे क्या है, जो चिन्ह बनाते थे, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मालूम है? ऐसा ऐसा स्वास्तिक का चिन्ह, हाँ, ओम का चिन्ह है, और भी बहुत सारे चिन्ह हैं उस टाइम के। तो वो वहाँ पे ड्राइंग करते थे वहाँ पे, ठीक है ना, उससे वो वहाँ के पीपल का रिलीजियस कहाँ पे उनका ये है झुकाव है वो पता चलता था। बिकॉज ऑफ हैविंग आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द डिवाइनिटीज। तो जो डिवाइनिटीज बोले तो मतलब जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, जो भगवान है जो भी है, तो उनका वो आर्टिस्टिक मतलब उनको बहुत अच्छे से आर्ट का हेल्प लेके बहुत अच्छे से बनाया करते थे उसको, ठीक है। ठीक है, सेवरल कॉइन्स स्कैफोल्ड मेड ऑफ बर्न क्ले विच आर एम्प्लॉयड। तो कैसा होता है, सांचे में नहीं क्या, मिट्टी के सांचे में नहीं क्या, कुछ कुछ चीज़ आज भी बनाते हैं, देखे क्या, ऐसे लिक्विड मेटल को पिघला के लिक्विड उस पर डालते हैं और मिट्टी का ढांचा रहता है, उस पर भी वो शेप ले लेता है, ठीक है ना। तो वैसे वो बोल रहा है कि वैसे मेटलिक कॉइन बनाते थे, मेटल के, मेटल में कौन सा है, कॉपर आता है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और लेड, ठीक है ना। तो ये स्कैफोल्ड का मतलब है कि स्कैफोल्ड ऐसा ऐसा रहता था, स्कैफोल्ड ऐसा। तो ये कहाँ पे बना, कुषाण के पीरियड में बना, कुषाण पीरियड, जब कुषाण लोगों का शासन था उस पीरियड में बना था, ठीक है ना। तो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई स्कैफोल्ड सेवरल, कुछ कॉइन्स को स्कैफोल्ड करके उसको बर्न क्ले में, मतलब मट्टी में उसको गर्म करके उसको मेटेलिक कॉइन का शेप दिया, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। तो इतना इजी नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब या तो वाइस वर्सा रह सकता है, या तो आंसर में ऐसी चीज़ दे देगा और वहाँ कुषाण लिख देगा, तो उसमें राइट और रॉन्ग ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि ये कुषाण पीरियड में था। और देखो अगला क्या बोल रहा है, एंड दे डिसअपियर्ड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड मीन्स, पोस्ट गुप्ता पीरियड, फर्स्ट गुप्ता नहीं, एक होता है प्री, मतलब शुरुआत, है ना, और पोस्ट बोले तो आखिरी आखिरी। तो आखिरी आखिरी में ये चीज़ें खत्म होने लगी, ऐसे ऐसे मिट्टी से बनाने का सिस्टम खत्म होने लगा, ठीक है ना। तो ये बहुत डीप में हमने पढ़ना चाहिए, तब हम प्री के क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते हैं। इतना बारीकी से इसको पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है थोड़ा सा। आपको जो इंपॉर्टेंट, मैं तो हाईलाइट कर ही रहा हूँ, आपको भी जो हाईलाइट मिलता है वो आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिखिए, ठीक है ना। These coins were usually stored in the earthenware. Earthenware means मट्टी के घड़े। आज भी नहीं क्या, किसी किसी घर में खुदाई करे तो नहीं क्या मिलते हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं मट्टी के, मेरे घर में मिला है, तो भंडारा के। हाँ, बहुत पहले से, मतलब वो किसी को मालूम था एक्चुअल में, पूर्वज ने किसी ने डाल के रखा था, तो उसको ऐसे जनरेशन जनरेशन नहीं क्या पता था। तो अब जो उस घर में रहेगा उसी को वही तो पता कर पाएगा ना। समझ लीजिए अगर कोई वो घर छोड़ के जाता है तो उसको तो खास से गया ना वो, तो फिर हमने खो देते तो मिला। मुझे तो है ना, मेरे टाइम में तो इनको मिला ना, मैं तो जन्मा भी नहीं था। वो तो पता नहीं मेरे पिताजी को मिला कि नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, ऐसे कुछ बड़े भाई ने रख लिया जो भी।
तो एंड समटाइम क्या पता और क्या मालूम, खोलना चाहिए मैंने। समटाइम्स इन, लेकिन मशीन लेके, समटाइम्स इन ब्रास वेसल्स। तो ब्रास के वेसल्स होते थे, ठीक है ना, ब्रास बोले तो तांबा के, नहीं नहीं, पीतल 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 होता है शायद, पीतल के इसमें वो वेसल में भी रखते थे, ठीक है। अब ब्रास वेसल डालोगे ना नेट पे तो उसका मस्त फोटो आएगा और ऐसा गोल्डन टाइप दिखेगा। यूज्ड इन द टाइम ऑफ द नेट। तो ये टाइम ऑफ द नेट मतलब समय के हिसाब से, मतलब जब मट्टी का चल रहा था तब वो मट्टी के गाड़े बनाए, जब वो ब्रास का चल रहा था तो ब्रास के हिसाब से बनाया। तो समय की जरूरत के हिसाब से उन्होंने वैसा बनाया। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर वर सम द इंडियन कॉइन बट ऑल्सो द फॉरेन कॉइन। तो भारत के आज भी कई कई पार्ट में नहीं क्या कॉइन्स मिलते, कॉइन्स के ढेर मिलते, ढेर कॉइन्स नहीं, कॉइन्स के ढेर मिलते हैं ऐसे। तो सिर्फ इंडियन नहीं होते, फॉरेन के भी होते। इससे मतलब क्या है, अगर इंडिया के व्यापार, ठीक है ना, बिजनेस कितना चल रहा था अगर, और यहाँ ज्यादा मिलते सब महाराष्ट्र में। सातवाहन का बिजनेस था रोमन से, हाँ सातवाहन का। तो आज भी नहीं क्या सिक्के मिलते हैं यहाँ पे गड़े हुए, मतलब हो सकता है ये कहीं भी गड़े हो सकते हैं। और क्या है, बहुत जगह पे नहीं क्या लुटेरे लूटते भी थे रस्तों में, तो बहुत सारा गिर भी जाता था। और क्या था, दोनों की जो फाइटिंग होती थी तो बचने के लिए नहीं क्या कुछ छोड़ के चले जाते थे। फिर जब ऐसे उस टाइम में क्या कीचड़ वीचड़, कोई रोड तो थे नहीं, तो दब जाते थे अंदर, तो दबते गए ऐसे। आज भी मिलते हैं सर यहाँ पे, रोमन के मिलते हैं सर सिक्के, रोमन के। हाँ रोमन के मिलते हैं। क्या बोले, मेसोपोटामिया, हाँ था ना। और उस टाइम का देश है उसका आएगा वो देश के भी ज़्यादा नहीं, नहीं ये मिडल ईस्ट का कंट्री है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज का मॉडर्न देश है वो, नाम याद नहीं आ रहा, चलो सामने नहीं नहीं, नीचे नीचे। क्या अपने नीचे मिडल ईस्ट आता है क्या? अरे सर ऊपर भी नहीं है यार, मिडल ईस्ट तो बाजू में है ना सर, ऊपर में तो है ना, बाजू में है ना। देश का नाम याद नहीं आ रहा, आएगा सर। which indicates that foreign trade might be in a boom at that time। तो क्या है कि वहाँ का जो उसको फॉरेन ट्रेड चल रहा था उसको वो कितना प्रसिद्ध था ये बताता है कि कौन से पार्ट में क्या। और देखो जहाँ व्यापार हो रहा है मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ जनरेट प्रोडक्शन हो रहा है, तभी ना कुछ व्यापार हो रहा होगा। तो सातवाहन के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा प्रोडक्शन कर रहे होंगे जो होगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं कि आप सर्च करके देखना, जब इतने सिक्के मिल रहे हैं क्वेश्चन डाल के देखना कभी गूगल में कि ऐसा क्या था कि जो इसमें कर रहे हैं। अब डीप में सामने पढ़ेंगे लेकिन आपका थोड़ा सा अगर नॉलेज आप निकाल सको, निकालो, ठीक है ना। ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो रोमन के साथ में इतना बिजनेस हो, ऐसा क्या बेच रहे थे ये लोग। हो सकता है कॉटन बेच रहे, कॉटन लेते होते हैं आपको तो, हाँ वो तो ठीक है, तो हो सकता है कॉटन बेच रहे हो नहीं? हाँ? लेकिन संतरे का बिजनेस पक्का नहीं हो रहा होगा ना उस टाइम में भी, क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओ, संतरे का बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। संतरा आज आपने पता है अमेरिका जाता है, पता है क्या संतरा, संतरा अमेरिका जाता है, आज पूरी दुनिया में जाता है यहाँ संतरा। हाँ वहाँ उस टाइम में रिस्टोर करने के बाद पूरे सड़े हुए संतरे जाएंगे इतने टाइम तक, समझ रहे हो। तो संतरे का बिजनेस नहीं हो सकता, फीट भी यार। तो कॉटन क्या खराब नहीं होता, कॉटन जा सकता है ना, समझे ना कि संतरा का बिजनेस तब भी नहीं हो सकता था। तो लॉजिक से ये एग्जाम देनी है, पूरा लॉजिक है इसमें। आप पढ़ रहे प्लेन ऐसे पढ़ना नहीं है, लॉजिक इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। तब स्टडी ऑफ कॉइन उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। अगर हम कॉइन की स्टडी करते हैं पुराने सिक्के की और कोई भी सिक्के की तो उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स वैसे। द अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स कंटेन फ्यू सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होते थे उसके ऊपर, बट द लेटर कॉइन्स डिपिक्ट द फिगर। हाँ पहले, अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले के जो कॉइन्स थे उसमें जो है ना पिक्चर्स नहीं थे, उसमें क्या थे, सिंबल्स थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सामने जो आता गया तो उसमें फिर राजाओं की पिक्चर आने लगे। मेरे पास भी पुराना सिक्का है जैसे जॉर्ज किंग। आपके पास है क्या सिक्का, वो है क्या आपके पास, है सर? हाँ मेरे पास भी है। तो उस सिक्के की कीमत आज, उसकी कीमत देखना आप, उसकी कीमत है। काला नहीं, उसे साफ करने का पूरा प्रोसीजर है, केमिकल आता है, केमिकल आता है उसे साफ होता है। और नासिक में एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो खरीदता है, आप जाके वहाँ बेच सकते हो। हाँ मेरे पास भी है। तो किसी को भी मिलते हैं ना सर मैम इतने पुराने हैं तो रखो उसको, उसकी कीमत नहीं, कि भविष्य में 1 लाख हो जाएगी।
2 लाख 5 लाख 1 करोड़ भी हो जाएगी। एक 10 रुपए का सिक्का बंगाल का मिला था, आ सकता है मतलब 80s 1980s में 80s का आ सके, तो उसका 10 रुपए का ये 10 नहीं, हाँ आना था, टका था, टका 10 टका का नोट है, वो 1 लाख में बिका। ठीक है ना, तो ऐसे मिलते हैं ना, तो उसको प्रिजर्व करके रखो। और सर आज भी नहीं, क्या आज जो सिक्के मिलते हैं जिसमें कुछ नहीं कहते, बी आर अम्बेडकर की फोटो आती है, गांधी जी की फोटो आती है, और नहीं उनके नहीं का बर्थ एनिवर्सरी पे और सिक्के आते हैं, उनको अगर प्रिजर्व करोगे ना तो वो भी उसकी कीमत मिलेगी तुमको। हाँ हाँ, प्लेटिनम, नहीं नहीं सर अभी नहीं है वैल्यू। अरे सर वो सिक्के सिर्फ कुछ ही सिक्के रहते हैं जो आरबीआई जनरेट करती है, समझ रहे हो क्या बात को? कोई वो सिर्फ मतलब कितने 10,000 20,000 ऐसी सिक्के जनरेट करती है। मैंने तो सब जमा करके मेरे पूरा पाउच भर गया, मेरी नॉलेज है। हाँ तो मैंने नहीं किया, मैंने घर वालों को बोला कि इसको टच नहीं करना, ठीक है ना। कोई फोटो अगर आती है उसके फोटो या एनिवर्सरी, उसको प्रिजर्व करके रखो। हाँ गेंडे की फोटो पता है क्यों थी सर? हड़प्पा के टाइम में गेंडे की फोटो थी, उसको 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 करके नहीं क्या, उसको यूनिकॉर्न क्या, एक सिंगल सिंगल वाला बोले ना, अच्छा अच्छा यूनिकॉर्न अलग है। देखो फ्री में कैसे कुछ नहीं था, पहले सिंबल थे, बाद में फिगर आने लगे किंग के और डिवानिटी मतलब प्राकृतिक शक्तियाँ, या वो सबसे पहले मूर्ति कौन सी, धरती माता की, धरती माँ नाम है क्या हिंदी में, क्या नाम है उसका, क्या क्या नाम था उसकी मूर्ति का? धरती माँ की कौन सी, प्रकृति माँ? नहीं नहीं पशुपतिनाथ की भी पहले की मूर्ति, पशुपतिनाथ जो है वो 3 मुंडी वाला मिला था, लेकिन एक धरती माँ की भी पूजा कर रहे थे, एक मूर्ति थी लेडीज की थी, प्रकृति की मूर्ति, मतलब जो माता है मतलब माँ है जो फीमेल है, वो क्या देती है, बच्चे को जन्म देती है, और उसको प्रकृति से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि प्रकृति को माँ इसलिए बोला क्योंकि वो हमको फूड देती है, रहने के लिए जगह देती है, एटमोसफियर देती है, ठीक है ना। तो ये इनकी फोटो रहती थी। ऑल्सो मेंशन देयर नेम्स एंड डेट्स, हाँ अपने नाम भी लिखते थे और डेट्स भी लिखते थे। Thus these coins are rich full इंडिया डिफरेंट है, तो वो समय भी लिख रहे हैं और अपने नाम भी लिख रहे हैं, तो किसने किस टाइम में राज किया वो सिक्के से हमें मिल जाता है, ठीक है ना। ग्रंथ में तो मिलेगा ही, लेकिन हम उसको फिर कोरिलेट कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे सिक्के से। दिस आल्सो इंडिकेट्स द रीजन ऑफ द रेंज, ठीक है ना, तो उनका शासन रीजन में, जैसे महाराष्ट्र में जैसे सातवाहन का, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र मिक्स था शायद, तो वो उसका कौन से कहाँ तक था बाउंड्रीज वो भी रहेगा, ठीक है ना, वो रीजन के नाम लिखेगा कि हाँ ये गांव तक है वो गांव तक है, ऐसा नहीं क्या। एंड सर्कुलर ऑफ द कॉइन्स, हाँ और वो कॉइन्स कहाँ तक गए, समझ लो अगर वो सातवाहन का कॉइन नेपाल में मिल रहा है तो देखो वहाँ बिजनेस हुआ, या व्यापारी यहाँ से वहाँ जाता है। बीइंग अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंट, तो कैसा है जो कॉइन्स है वो सिर्फ बिजनेस में नहीं हुआ होगा, पेमेंट में नहीं हुआ होगा, वो डोनेशन में भी हुआ होगा। जो पहले के राजा थे वो जो प्रिस्ट है, जो गुरुज होते थे उनको भी देते थे, बौद्ध गुरु, हिंदू गुरु, जैन गुरु, इनको डोनेशन देते हैं, डोनेशन, ठीक है ना। हाँ तो मतलब कि आप मंदिर खोलो या कुछ बनाओ या वीआर बनाओ, तो डोनेशन में भी वो मिलते हैं कॉइन्स, ठीक है ना। इससे जो है अलग अलग इकोनॉमिक हिस्ट्री में पता चलता है अलग अलग टाइम में किसने कितना डोनेशन दिया। पंच मार्क कॉइन्स पर जनरली रेक्टेंगुलर और राउंड शेप, आइदर कट ऑफ मेटल और पैटर्न मेटल गोबल्स, गोबल्स बोले तो ऐसे गोल गोल ऐसे रहते थे मेटल के, ठीक है गोल, और उसको क्या करते थे ऐसे, तो होता था फ्लैट, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे सिक्के बनाते थे, समझे। अगर मैं वही नहीं किया थोड़ा सा पहले से ऐसा रहेगा उसमें करूंगा तो शायद वो वैसा नहीं आएगा, लेकिन जैसे कोई भी क्या करता है 5 का सिक्का नहीं किया, रेलवे की पटरी पर रखते हैं वो फ्लैट हो जाता है मस्त, इसने किया है क्या, किया तो नहीं होगा लेकिन करते हैं, क्या है क्या, जो मोटा सिक्का है वही पतला होगा ना, बढ़िया फैलेगा, इसलिए गोभी उसकी बोला है कि जो थोड़ा सा मोटा रहेगा वही तो अच्छा से मतलब अच्छे से फ्लैट होगा ना, जो पहले से फ्लैट है वो तो पूरी चटनी बन जाएगी, पापड़ बन जाएगा वो, ठीक है। फिर वो टूट भी जाएगा क्या पता। तो ये ज़्यादातर क्या होता है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप में होते थे या राउंड टाइप में होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पंच मार्क बोले तो पंच, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वो ऐसे
जो अपन वो क्या करते हैं, अटेस्टेड स्टैम्प, हाँ स्टैम्प, तो स्टैम्प में पहले से वो उसमें बना देते हैं ऐसे नुकीला, तो वहां बना देते थे और फिर ऐसे मार देते थे, ऐसे मार के तो टूट जाएगा ना, कोई मतलब। The coins were not inscribed but were stamped with balls using dice or punches. तो inscribed मतलब क्या है, उसमें कुरेद के लिखना, पत्थर पर कुरेद के लिख रहे हैं, तो यहाँ कुरेद के नहीं, यहाँ पे स्टैम्प मार के कर रहे थे, ठीक है। The largest number of Indian coins of lead, 14, copper, bronze, silver and foreign currency। तो जो 14 है ना, 14 का सुना है क्या, नहीं सुना होगा। 14 मतलब क्या है, मिक्स मिक्स है, मिक्स मेटल है, मिक्स मेटल है, ठीक है। लेड के मिलते हैं, कॉपर के मिलते हैं, ब्रॉन्ज से, और ये कहाँ है, ये बिलोंग करते हैं मौर्य के जो आखिरी में पहुंच गए तब, ठीक है ना, तब ये ज्यादा ज्यादा नंबर में मिले ये। हाँ क्वेश्चन आता है प्री में कि लार्जेस्ट, देखो इसमें लिखा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन कॉइन्स कब मिले, तो वो मौर्य में, वो भी पोस्ट मौर्य। यूपीएससी चाहे तो नहीं कि मौर्य लिख सकता है, लेकिन वो पोस्ट मौर्य लिखेगा, देखो है ऐसा, करता ही है ऐसा। तो वो क्या लिख देगा, देखो प्री प्री लिख देगा, पोस्ट लिख देगा, और भी कुछ मिक्स लिख देगा, वो लिखेगा और पोस्ट मौर्य गुप्ता पीरियड, और बाप रे कंफ्यूज और कंफ्यूज, तीन तीन इसको जोड़ सकता है वो, शक कुशाण को भी जोड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो अपना क्लियर होना चाहिए अपने माइंड कि हाँ पोस्ट मौर्यन में सबसे ज्यादा नंबर में वो बना था। प्री 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 मौर्यन अगर लिखा है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ बना नहीं, आंसर गलत। हाँ, और आंसर वो सही भी हो सकता है, पूछो कैसे, अगर क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो एकदम ही अलग टाइम पे दे दिया, ब्रिटिश इंडिया लिख दिया या कोई और ही लिख दिया, तो फिर वो प्री भी सही हो जाएगा। देखो ऐसा है यूपीएससी, समझे क्या, जो पास में जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट हो जाएगा फिर, देखो इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। Whereas the Guptas issued the largest number of coins। देखो गुप्ता जो है ना, उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किया है, सिल्वर नहीं किया, लेड नहीं किया, प्रोटीन नहीं किया, कॉपर नहीं किया, ब्रॉन्ज नहीं किया, आंसर क्या है, गोल्ड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे गुप्ता ना प्री लिख रहा है ना पोस्ट लिख रहा है, लेकिन डिटेल है इसमें भी, डिटेल है, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सामने। काउरीज, काउरीज बोले तो सही है। तो उसको नहीं क्या, ये हिंदी वर्ड से लिया सर, कावड़ी, कावड़ उसको कावड़ी, कावड़ी खेलते हैं, वो समुद्र में शंख पिश, क्या बोलते हैं, वो शंख के टुकड़े रहते हैं ना छोटे छोटे, स्नेल्स, हाँ स्नेल्स पता है कि स्नेल्स, स्नेल्स पता है, नहीं पता तो सर्च करना स्नेल्स। स्नेल जब मर जाता है तो उसकी जो बॉडी रहती है उसमें कैल्शियम से बना रहता है, तो वो बाद में नहीं क्या ऐसे समुद्र में पड़ी मिलती है हमको, क्या वो स्नेल्स अपना वो छोड़ देता है कवच, तो उसको उससे हम खेलते थे, ठीक है ना, खेलते हैं लोग आज भी खेलते हैं गाँव में, हाँ? उससे बनती है ना, वो एक जानवर से ही बनता है सर, जो भी समुद्र में आपको मिलता है ना सब जानवर ही बनता है। हाँ, ये जो बड़े बनते हैं शंख बन जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कावड़ी सर्च करना अगर नहीं पता है तो इसको भी जो है ना एंशिएंट इंडिया में कॉइन्स की तरह यूज करते थे, लेकिन देखो अभी ये सामने क्या लिखा है, बट देयर परचेसिंग फॉर रिमेंड, कि वो कावड़ीज है, तो मतलब जैसे अनाज के लिए तो पक्का नहीं होता होगा, मतलब ऐसे ही, मतलब एक कुछ बहुत छोटी चीज के लिए होता है, जैसे टॉफी है ना, टॉफी वैसा समझ, टॉफी अगर आप ले रहे हो तो कावरेज देते थे, ऐसा समझ, उतना मतलब उसका उतना, कावरेज सर्च कर लेना, लिख लो कावरेज, ये लिख लो। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन समझ गया ना क्या है इधर, डिस्क्रिप्शन समझा मैं, डिस्क्रिप्शन, पहले तो वर्ड आ गया ना, वो दो तीन बार आ गया, क्या मतलब डिस्क्रिप्शन, जो लिखा हुआ है वो कितने का पूरे पे भी लिख सकते हैं, पत्ते पे भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिखा हो सकता है, मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब है कि वो लिखा हुआ होना चाहिए या चित्र बनाया होना चाहिए, लेकिन कुरेद के या फिर लिख के, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग एंड अदर रिकॉर्ड, अब देखो इसमें क्या है,
स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन मतलब मैंने जो ये लिखा है ना इसके ऊपर मैं स्टडी करूंगा तो इसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे, लेकिन अगर पुराना है तो फिर उसको पैलियोग्राफी। नेक्स्ट टू हम कॉइन्स के सामने इंस्क्रिप्शन पे आते हैं, विच आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन far more important than coins for getting a detailed knowledge of ancient Indian। तो सही बोल रहा है, कॉइन्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो किताब हो सकती है, वो अगर चट्टान पे भी लिखा है तो बहुत सारा लिखा हुआ रहता था, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। कॉइन्स तो छोटा रहेगा ना, बड़ा इतना रहेगा इतना रहेगा, लेकिन उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें होगी, ठीक है ना। तो देयर स्टडी रिवील्स दैट दे आर इंस्क्राइब्ड बाय द पोएट्स। तो ये पोएट्स टू पोएट्स मतलब कि जो दरबार में जो कवि होते थे उनके द्वारा मतलब ज्यादातर लिखे हुए होते थे, लिखवाए गए होते थे। और रॉयल ऑफिशियल्स मतलब जो मेन मेन लोग थे वहाँ पे कोर्ट में, मतलब सभा में, दरबार में, उनके द्वारा वहाँ पे लिखा हुआ था। रूलर्स ऑन वेरियस ओकेशन, बहुत सारे वो इवेंट मानते हैं, जैसे कि रिलीजियस इवेंट हो, कोई त्यौहार मना रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमने इसी साल ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया, तो लिख देंगे उसमें कौन कौन गेस्ट आया था, है ना भाई, ये इधर के राजा आए थे सम्मानित, ठीक है ना। सोशल अगर सामाजिक अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई रस्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक जैसे बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए वो गिल्ड्स और मर्चेंट सिक्के बनाते थे, और वो ये भी करते थे, एक बढ़िया शिलालेख बोलते हैं उसको, इंस्क्रिप्शन। कभी उद्घाटन करते हैं तो ऐसी ग्रैंड की चट्टान, ग्रैंड की ऐसी रहती है, उसमें लिखे रहता है मस्त, है ना। इनोग्रेशन करते तो वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज गरीबों को दान दक्षिणा देना, ठीक है ना। जैसे नहीं कि दरबार में क्या होता था कभी कभी, हाँ महीने का एक तारीख डिसाइड कर लेते थे हफ्ते का, आज बोले दान दक्षिणा बांटेंगे, मतलब गेहूं की बोरियां हो गई, थोड़े एक एक सिक्के बांटेंगे, ऐसे करते थे। कन्क्वेस्ट सेलिब्रेशन, मतलब कहीं से जीत के आया, ठीक है ना, कोई लैंड जीत के आया तो उसकी खुशी में ऐसा करता। वो ऐसे शिलालेख ऐसे बनाते थे, शिला बनाते थे ग्रेनाइट की, ठीक है ना, और उसमें लिखते थे पूरे के, ठीक है। They bear exact date and names and designation of office administration। जो शासन और प्रशासन जो लोग हैं, मेन लोग हैं, तो वो लोग क्या है वहाँ पे एग्जैक्ट डेट, अपने नाम और अपना पद भी लिखते थे कि देखो मेरे द्वारा, वहाँ तुम कोई भी शिलालेख देखो आप कहीं भी जाके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में, वहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा, उस साल जो पॉलिटिकल आदमी था ना, बाई इनोवेशन बाय दिस पर्सन रहता है, नाम रहता है, तो उसका ऑफिसर कौन था सब रहता है। तो शीला दीक्षित, तो उसके टाइम में मेट्रो बनी थी, तो जब वो बीजेपी आ गई और ये सब नहीं, ये केजरीवाल आया तो बोले कि हमने किया, बोले अरे भाई शीला शीला मैडम का देखो लिखा ना, उसने इनोवेशन किया। तो फिर वो क्या बोले, तो बोले कि पैसा तो हमने दिया लेकिन शीला मतलब इसने किया, उसमें लड़ रहे थे वो। क्यों? जिसका नाम लिखा है ना, आगे जनरेशन उसी का नाम देखेगी, पैसा किसने भी दिया हो। आज मैं आपको कोई ऑर्डर देता हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन वो आएगी कब, समझ लो मेरे जगह कोई और आ गया, उसका नाम हो जाएगा ना, तो नाम तो उसमें तो लिखा जाएगा ना। They have an important bearing on the study of Indian languages and dialects। अब इंडियन इसमें क्या है, इंडियन लैंग्वेज की स्टडी मिलती है, कौन सी लैंग्वेज लिखी गई है, पहले क्या लिखी जाती है, सबसे पहले ब्राह्मी लैंग्वेज, फिर प्राकृत, फिर संस्कृत, फिर ये पाली, संस्कृत, अच्छा ब्राह्मी के बाद पाली आई, फिर संस्कृत आई, प्राकृत, फिर संस्कृत, और फिर आपने हिंदी और फिर रीजनल लैंग्वेज, नहीं फिर हिंदी आई लेकिन पहले, फिर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, लोकल और देसी भाषा, लोकल भाषा या देसी भाषा को डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और वो क्या होती है, वोकेबुलरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ ही टाइप के जो लोग है, ग्रुप ऑफ पीपल, वही उस भाषा को समझ पाएंगे, ऐसी लैंग्वेज लिखते थे पता नहीं, वो तो एक भ्रंश भाषा है सर, हिंदी जो भाषा है ना, वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने नहीं क्या, ऐसी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कैसी, हरियाणवी लैंग्वेज किसी को आती है थोड़ी। अरे सुल्तान पिक्चर में बोला है ना उसने,
दक्षिण नहीं, अच्छा दक्षिणी उसमें हिंदी हिंदी में। दे हेल्प अस इन नोइंग द क्रोनोलॉजी। अब ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इससे यही पता चलता है। ठीक है ना, एक एक जन शिलालेख बनाते जाएगा और टाइम भी लिखते जाएगा, तो उससे क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी कौन पहले आया कौन बाद में। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर्स, ये जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है ना, ये क्या है, मिलिट्री अचीवमेंट्स, मतलब जहाँ पे जाके लड़ाई की तो वहाँ पे अपना एक सिंबल बना दिए। ठीक है, एंड अदर पॉलिटिकल एंड सोशल रिलीजियस इवेंट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम। तो वो जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे अगर है ना शासन कर रही थी, और मतलब आज के टाइम को बता रहा है ये, और जो रिलीजियस इवेंट कहीं पे होता है तो कंटेम्प्रेरी आज भी वहाँ पे वो करते हैं। ठीक है ना, शिलालेख बना के वहाँ पे करते हैं, और उस टाइम के पॉलिटिक्स में जो था उस व्यक्ति का नाम वहाँ पे रहता है। ठीक है, दे वर कार्व्ड ऑन सील, स्टोन पिलर्स, रॉक्स। ठीक है ना, इनके ऊपर क्या है, उसको कुरेद के लिखते थे, कुरेद के। ठीक है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया वॉज वर कार्व्ड ऑन स्टोन, पत्थरों पे मिलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला जो मिलता है इन द 3rd सेंचुरी BC। देखो अब तक का जो मिला है वो 3rd सेंचुरी BC में मिला है। ठीक है ना, 5000, मतलब कितना पुराना हो गया, थर्ड आज से पकड़ो 3rd सेंचुरी। हाँ, 5 क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। तो अगर मैं फर्स्ट सदी को बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, नहीं 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 सर वैसा नहीं। हाँ, वन वन ही आएगा ना सर, तो ये 3rd सेंचुरी आप देख के आना, कंफ्यूजन लग रहा है। ये 3rd है कि 300 है या 3000 है, आप सर्च करना सर। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ 1, तो ये 3 सेंचुरी पे, तो वो 3000 जो आप बोल रहे हो 3000 है कि 3 है सिर्फ, देख लेना। ठीक है, कल कल सर्च किया, कल सर्च करके आओ सर, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कल सर्च करके आओ कि 3rd सेंचुरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, लेकिन सर ने 3000 बोला है इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब अगर मैं सिर्फ 3 पकड़ रहा हूँ तो आज से कितना हुआ, 2022 चल रहा है, 3 साल बढ़ा दो, 2025। अगर मैं 3 पकड़ रहा हूँ सिर्फ, तो आप कल सर्च करके आओ 3 सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 3 सेंचुरी BC के एक्चुअल नंबर्स में पता करके आना, आप पता करके आना, पता करके आना। प्राकृत, हाँ तो देखो क्या बोल रहा है, इन 3rd सेंचुरी BC में क्या है, प्राकृत भाषा आ गई थी और उसको कार्व कर दिया था इंस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, कुरेद दिया था। ठीक है, लेटर इन 2nd सेंचुरी CE, मतलब क्राइस्ट के बाद में जो 2nd सेंचुरी आई। ठीक है ना, पक्का जो है ना आप लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है ना, आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो 2nd सेंचुरी आई तो उसमें क्या है, इंस्क्रिप्शन पर कार्व्ड इन संस्कृत। पहले क्या है, मतलब कि 3 सेंचुरी पीछे BC में प्राकृत थी, और उससे और फर्स्ट के बाद में 2nd में संस्कृत आ गई। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन में याद रखना, इंस्क्रिप्शन में बोल रहा है वो। इन द 9th and 10th सेंचुरी रीजनल लैंग्वेज वर आल्सो कार्व्ड इन इंस्क्रिप्शन, मतलब कौन सी, कन्नड़, तमिल, मराठी, ये सब आ गई, बंगाली भी आ गई। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस विच आर नॉट डेसिफर्ड, हड़प्पा के जो मिलते हैं खुरेदे वाले बनाए वाले चट्टानों के ऊपर, वो आज तक दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, हाँ नहीं समझ पाया सर, उसने जो लिखा है वो नहीं समझ पाया आज तक कोई, आप पढ़ो। बोलता है नहीं समझ पाया, है ना, ब्राह्मी भी हाँ नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। नहीं नहीं सर, ब्राह्मी लैंग्वेज का मतलब ही नहीं, वो दाएं से बाएं से भी कोई मतलब नहीं है, उसके सिंबल क्या बोलते हैं वही समझ रहे, यहीं पे यहाँ पे ये जिसने जो भाषा बोली है ना, बैल का चित्र बना रहा है, कोई कोई चित्र बना रहा है ऐसे अक्षर के, तो वो अक्षर के अल्फाबेट का मतलब ही नहीं मालूम, क का मतलब मालूम है अपने को, लेकिन उनके अक्षर का मतलब ही नहीं मालूम। तो ब्राह्मी लैंग्वेज इधर से उधर लिखने से नहीं है, उसका मतलब ही नहीं मालूम सिंबल का, वो क्या लिखा है, क्या बोलना चाहता है।
कार्ड ना पिक्टोग्राफी, देखो पिक्टोग्राफी आप सर्च करना, हड़प्पा इंस्क्रिप्शन सर्च करना, आपको नहीं क्या गाय बैल और वो थोड़े निशान दिखेंगे सिंबल, तो पिक्चर के सिंबल, हाँ एनिमल के ज्यादा मिलते हैं, तो उससे नहीं क्या वहाँ पे दिया है स्क्रिप्ट है वैसे। Whereas most of the Ashokan inscriptions were written in Brahmi script running from left to right. आपने अभी क्या बोला? आप तो उल्टा कुछ बोल रहे थे, उल्टा लिखा है, उल्टा बोल रहे थे ना। देखो 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 देखो, उर्दू जो है उसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, है ना। हाँ, तो आप जिस तरह से बता रहे थे ना, आप ऐसे बता रहे थे उसको उल्टा लिखा, लेकिन जो सादी भाषा होगी ना वो तो यहाँ नहीं लिखा है, देखो नहीं लिखा है, नहीं लिखा, देख लो। खरोष्टी, खरोष्टी हो, खरोष्टी है सर वो। सर वो देखो, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है। अब ये देखो तो सही, ये तो क्या लिखा है, सम अशोकन स्क्रिप्ट वर आल्सो रिटन इन खरोष्टी व्हिच रैन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ब्राह्मी नहीं है। आपने पढ़ा सर, आपने पढ़ा, लेकिन आपको कंफ्यूजन हुआ, आपको कंफ्यूजन क्लियर करो। और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। खरोष्टी लैंग्वेज इज इक्वल टू उर्दू लैंग्वेज और ब्राह्मी लैंग्वेज इज इक्वल टू हिंदी लैंग्वेज, ये आपके मन में बिठा लो। नहीं नहीं सर, गलत है आपका, गलत गलत। ये ना, ये खरोष्टी है ना सर, राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं, लिखा तो है सर, लिखा तो है राइट टू लेफ्ट। हाँ इसमें तो लिखा नहीं, तो नहीं उसकी भाषा का नाम लिखा होगा फिर, ब्रह्मी लिखा है क्या? नहीं लेकिन सर ये इसमें बताता था, अगर लेफ्ट टू राइट, क्योंकि देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया ना कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। हाँ, इसमें वॉइस वर्सा भी वर्ड यूज करना था ना, इसमें वॉइस वर्सा करना था ना यूज। देखो थोड़ा डिटेल में आप सामने जाएंगे ना, तो ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट वर यूज्ड टू कार्व अशोकन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो जो अभी देखो क्वेश्चन क्या है बनते हैं, ग्रीक और अरामिक जो स्क्रिप्ट है वो सिर्फ कहाँ मिलती है, अशोका की कहाँ मिलती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यहाँ इंडियन रीजन में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, वहीं मिलेगी। वो लैंग्वेज है ग्रीक और अरामिक, ठीक है। और आपने क्या ये भी सर्च करके आना, खरोष्टी स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ मिली है, सर्च कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, वो ये स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ मिली है, और ये ग्रीक और अरामिक तो बता दिया उसने, सर्च करना ये बाकी के सर्च। तो यहाँ पे दिया है, देखो क्या लिखा है, प्राकृत क्या लिखा है, एट शाहबाज गढ़ी और मनसेरा इन पाकिस्तान इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखो शाहबाज गढ़ी और मनसेरा, यहाँ पे क्या कहाँ मिला है, यहाँ प्राकृत में मिला है और खरोष्टी में मिला है, मतलब शाहबाज गढ़ी का प्राकृत, मनसेरा का खरोष्टी। द अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन फॉर ईरानियन, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन को हम समझ पाए हैं वो है ईरानियन, ठीक है ना। दे वर ऑफ 6th 5th centuries BCE। अब बताओ, अब बताओ, अरे अब तुम क्या बोल रहे थे, अब इसका मतलब क्या हो गया, 6000 5000 साल पहले। और नहीं नहीं, लेकिन आपने 1000 पे गए थे ना मैडम, आप उसी में कंफर्म रहो, कल क्लियर करके आना, आप ही सर्च करना, ठीक है ना। तो ये जो है ना ईरानियन का मिलता है 6th से 5th सेंचुरी BC, ठीक है, ये भी नहीं बोला। they were written in Semitic language, तो ये Semitic in cuneiform script। ये कैसी स्क्रिप्ट है, ये एंशियंट वेज शेप्ड स्क्रिप्ट है जो मेसोपोटामिया और पर्शिया में मिलती है, ठीक है ना। सेमिटिक लैंग्वेज इन कनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहाँ मिलती है, मेसोपोटामिया और पर्शिया में। पर्शिया बोले तो आज कौन है, कौन सा देश है आज पर्शिया, देखिए पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया, कितनी बढ़िया फिल्म है। देश कौन सा, नाम कौन सा देश का, प्रिंस ऑफ पर्शिया। फिल्म नहीं देखी किसी ने प्रिंस ऑफ पर्शिया, अरे बहुत बढ़िया फिल्म है, अरे बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत ही बढ़िया, मतलब बढ़िया फिल्म है, इतना बढ़िया उसका बनाया है। अरे पर्शिया कौन सा देश है, नहीं मालूम, सर्च करके आओ। They record the Iranian conquest of the Sindhu और the Hindu area। देखो सिंध एरिया पता है, सिंध एरिया कहाँ पे है, सिंध एरिया पता है कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंधु नदी जो डिवाइड कर देती है, तो सिंधु के उधर वाले
सिंध एरिया है, हिंद है। तो वहाँ पे जो है ना ईरान वालों का ये हुआ था, युद्ध हुआ था सिंध के लोगों के साथ में। तो ईरानियन जीत गए थे। वहाँ पे वो मिलता है ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट का, वहाँ पे वो सिंबल, ठीक है ना, कि हमने ये युद्ध जीता था वहाँ पे। द ईरानियन वर टू वर्ड हिंदू, ईरान वालों ने सिंधु नदी से हिंदू वर्ड यूज किया था, ठीक है। अगर इन इंडिया अशोकन डिस्क्रिप्शन फॉर द रेसिपेंट, तो अशोकन में, हाँ अशोका में जो है ना पहला इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है उनका, ठीक है, ईरान वालों का। अशोकन इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जो मिलता है ना अशोकन वालों का, उससे ईरानियन लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज में लिखा, देखो ना ऊपर से अशोकन वाले अरेबिक, ग्रीक, सब भाषा, किसी भाषा को छोड़ा ही नहीं, जो इतने रीजन में थे ना सारी भाषा का लिख दिया उसने, ब्राह्मी नहीं छोड़ा, संस्कृत नहीं छोड़ा, सब सब भाषा में, ठीक है। दे थ्रो लाइट ऑन मौर्यन हिस्ट्री, ठीक है ना, मौर्य हिस्ट्री को बताएगा ना, वो अशोक कहाँ का था, मौर्य का, तो मौर्यन हिस्ट्री बताएगा अच्छे से, और अशोकन की अचीवमेंट बताया जिसने उसने इतने युद्ध लड़े। फिरोज शाह तुगलक बॉट टू अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम केरल उत्तर हरियाणा दिल्ली इन द 14th सेंचुरी सी। तो 14th सेंचुरी में जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में था, उसने क्या किया, हरियाणा के टोपरा इलाके से और मेरठ से, उत्तर प्रदेश के दो इंस्क्रिप्शन जो वहां पे उसने युद्ध लड़े थे, वो वाले इंस्क्रिप्शन उसने वहां मंगाए दिल्ली, ठीक है। एपिग्राफ, एपिग्राफ एपिग्राफी क्या था, एपिग्राफ, हाँ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन था, ओल्डर नहीं था। कार्ड ऑन दिस वर्क वाज डेसिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द जेम्स प्रिंसेप नाम का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नौकर था, मर्चेंट, ठीक है, व्यापारी। 1837 में उसने इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा डाउट है। ये बता, यहाँ के लोग के सामने वो दिन रात पढ़ा है, वो समझ रहे, दिन रात पढ़ा, और वो आके बोल रहा है मैंने इसको पढ़ा, नहीं समझे नहीं आप, कॉमन सेंस की मैं यहाँ यूज करने के बाद वो क्या बोल रहा है कि वो जो इंग्लिश मर्चेंट था उसकी भाषा ना हिंदी है ना उर्दू है, वही प्राकृतिक लैंग्वेज है, ना संस्कृत है, ना पाली है, ना अरामिक है, वो इंग्लिश वाला है, वो आगे समझेगा ये भाषा यहाँ के लोग ही समझेंगे, और इतने साल से रह रहे, 1000 साल से, और वो समझेगा आगे। तो ये नहीं क्या, वो हिस्ट्री जो लिखी गई ना थोड़ा सा ऐसी लिखी गई है, मतलब किसी के दबाव में लिखी गई है, गलत सलत लिखा गया पूरा, भी लिख रहा है कुछ भी, यहाँ के संस्कृत वाले को वो नहीं समझेगा, और तू समझ ठीक है, ये लिख लो।